हुकूमत ने जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। रात को पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि परसों जो इजाफा हुआ था वो हुआ था जनाब 4 रुपये 4.73 पैसे का, मतलब 5 रुपये का इजाफा हुआ था। आज 6 रुपये का इजाफा हुआ। जो परसों जो कमी हुई थी वो हुई थी 35 रुपये की। इट मीन्स के 2 दिन के अंदर पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपये का होशरुबा इजाफा हुआ है। तो वो जो हमें वीकली मिनी हार्ट अटैक आता था वो हमें डेली आ रहा है। अच्छा, डीजल का बता दूं मैं आपको, डीजल 7 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के बाद 375 रुपये 4 पैसे का फ़ी लीटर हो गया है। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें आज के लिए हैं, जो अब फिर आज की रात को जनाब फिर दोबारा नया ऐलान होगा। आज देखते हैं कि आली मंडी के हिसाब से आज जो है वो कीमतें रात को कमी होती है उसमें या इजाफा होता है। लेकिन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने जो हड़ताल का ऐलान किया हुआ था ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर, अब वो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कुछ यकीन दहानियाँ हुई हैं, कुछ मुज़ाकरात हुए हैं और जो मुल्क गिर हड़ताल है वो मौखर करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीलर्स ने कहा कि हुकूमत ने उन्हें यकीन दिलाया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के यौमिया तयन का निज़ाम 15 रोज़ा आजमाइशी बुनियाद पर है और उम्मीद है कि इस दौरान उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे। तो मतलब उनको तो सेटिस्फाई कर दिया गया, उनको तो कन्विंस कर लिया गया है। बेचारे अवाम कहाँ जाएंगे, अवाम को कौन कन्विंस करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। वज़ीर पेट्रोलियम का ये कहना था कि खित्ते में जंग के ख़तरात और आलमी मंडी में ख़ाम तेल की गैर मामूली सूरत हाल के बायस कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो रहा है। तो अब ये जो अनसर्टेन सिचुएशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की और जंग की, ये तो पिछले 3 महीने से चल रही है और आगे कब तक चलेगी ये भी किसी को नहीं पता। तो तब तक हम पाकिस्तान में ऐसे ही सफ़र करते रहेंगे। जो आम आवाम है वो रोज़ाना इसी ताक में बैठे रहेंगे कि आज रात को 5 का इजाफा होगा या 6 रुपये का होगा या 10 रुपये का होगा, और अगला दिन किस तरह से गुजारेंगे, सुबह स्कूल्स में किस तरह जाएंगे, दफातर में किस तरह जाएंगे, अशिया खुर और नोश, सुबह उठ के नाश्ता ख़रीदने के लिए लोग आजकल रात को परेशान होते हैं। सोने से पहले ये सोचते हैं कि सुबह उठ के अंडे लेने जाने, दूध लेने जाने, पता नहीं वो किस भाव पर मिलेंगे। ये भी वैसे फार्मूला किसी को समझ में नहीं आ रहा। जनाब, अब हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की, आपको बता दें कि आबनाए हॉर्मुज़ बंद है और दुनिया समेत पाकिस्तान भी परेशान है, पाकिस्तानी परेशान। सेल्फ तेल की कीमतें आसमान को पहुंच रही हैं। पाकिस्तान में यौमिया पेट्रोलियम कीमतों के तयन पर आवाम और पेट्रोल डीलर्स को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, अब वो जो पेट्रोलियम डीलर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो खैर दूर हो गए हैं, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। अब जनाब, ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश के बाद एहतियाती तौर पर खाम तेल की दरामद के मुतबादिल ज़राए तलाश करना शुरू कर दिए हैं। इंटरेस्टिंग। रिफाइनरीज़ को हिदायत की गई है कि वो बैनुल अक़वामी कंपनियों से राबिता करके अमरीका, नाइजीरिया, वस्ती एशिया ममालिक और सिंगापुर जैसे मुतबादिल ज़राए से तेल की दस्तियाबी का जायज़ा लें। अगरचा इन ममालिक से तेल मंगवाना मुमकिन है, लेकिन इसमें फासला, नकलो हमल और अखराजात और सप्लाई के इंतजामात जैसे चैलेंजेस भी मौजूद है ऑब्वियसली। लेकिन जनाब, पाकिस्तान ने अमेरिका से, आपको ये भी बता दें कि $10 अरब की एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है। ये कल की जो थी ना वो एक बड़ी ब्रेकिंग और एक हाईलाइटेड स्टोरी थी जो कि हमने आपको रिपोर्ट की। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी, रुपए पर जो हमारी करेंसी पर जो दबाव है उसमें कमी, मुआशी इस्तेहकाम को मजबूत बनाना। अब बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक ये दरख्वास्त वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट को भेजी गई है, जिसमें 5 साला माली सहूलत की तजवीज़ शामिल है। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में ये पाकिस्तान के लिए एक अहम माली सहारा साबित हो सकती है और वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मौशी ताउन बढ़ाने, अमरीकी सरमायाकारी में इजाफे और साथ ही साथ ज़राअती मनसूबों और पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने जिस कदर मुखलिसाना तौर पर और दिन रात एक करके अनथक मेहनत की, कोशिशें की, सालिसी की इस जंग को ख़त्म कराने के लिए, पीस के लिए, पाकिस्तान एटलीस्ट ये तो डिज़र्व करता है। जनाब, बात करेंगे इसी हवाले से, हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। एंड गुड मॉर्निंग टू यू सर। जंगें तबाही लेके आती हैं लेकिन साथ साथ कुछ हार्ड लेसन्स भी सिखा जाती हैं। ये इस पूरे जंग एपिसोड से जो हमने एक हार्ड लेसन सीखा वो ये था कि हमें एक तो अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करना चाहिए, जैसे आप भी बारहा आके बताते रहे। दूसरा, हमें किसी एक सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमारे पास वेरियस ऑप्शंस मौजूद होनी चाहिए। तीसरा, फिर रिजर्व्स, तो वो तो हमने जब से जंग स्टार्ट हुई थी इनिशियल स्टेजेस में हमने जान लिया था कि हमारे पास रिजर्व्स होने चाहिए।
कितना इम्पॉर्टेंट है अब जो पाकिस्तान में जो सर जोड़ के बैठे हैं आला हुकाम और अब गौर कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट रूट्स क्या हो सकते हैं, नाइजीरिया, अमेरिका और बाकी ममालिक, आपको लगता है कि ये फिजिबल होगा? मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान को अगर आप फायर फाइटिंग मोड ऑफ पॉलिसी में रखेंगे तो आप कभी भी देरपा नताइज नहीं हासिल कर पाएंगे। इसका आज के कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या है? पहले मैं लॉन्ग टर्म की बात करूंगा, टू फिक्स पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर, स्पेशली द पेट्रोलियम वन, एंड देन वील कम आल्सो टू के शॉर्ट टर्म में क्या ऐसी 2-4 चीजें हैं जो फौरी तौर पे करनी चाहिए। जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि कॉम्प्रिहेंसिवली मार्केट आर्किटेक्चर रिफॉर्म मांगता है पेट्रोलियम सेक्टर का अक्रॉस ऑयल, गैस, एलएनजी, एलपीजी, रिफाइनिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स एंड रिटेल सप्लाई, तो आप मुझे आज से 3 साल बाद भी इंटरव्यू कर लेना, आई विल से एग्जैक्टली द सेम थिंग। नंबर 1 बात यह है कि अगर आप इसी तरह भी एक मार्केट लिबरलाइजेशन, जिसका मतलब ये नहीं है कि ओगरा जो है वो कीमत का तायुन कर रही हो, ये वही तायुन है जो आज से 6 महीने पहले, 2 महीने पहले हुआ करता था, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन। हम 7 दिन की मूविंग एवरेज पर एक प्राइस निकालते हैं, अब वो डेली पास हो रही है, पहले वो वीकली पास हो रही थी। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, असल डीरेगुलेशन का मतलब ये होता कि यू लीव द मार्केट प्राइस टू द ओएमसीज, let them compete on the cargoes they have and let the market function। ये हम करते हैं इस वक्त भी हाई ऑक्टेन में। मैं 2018 में टेबल पे मौजूद था और ये बड़ी क्लियरली बात हो गई थी कि वी शुड मूव टू दिस। आज 2026 में आई एम रिपीटिंग कि दिस इज द वे फॉरवर्ड ऑन दिस। इसी तरह फ्रेट इक्वलाइजेशन या मार्जिन जो अभी डीलर्स की बात हो रही है, इसके लिए आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट रेगुलेटर चाहिए। मैं फिर अदब से कहता हूं कि पाकिस्तान के रेगुलेटरी निज़ाम एक नेसेंट स्टेज में है। पाकिस्तान में रेगुलेटरी कैपेबिलिटी के लोग अवेलेबल नहीं हैं। यू गॉट टू गो अब्रॉड एंड गेट समवन जो मार्केट मेकिंग कर सकें। ना हम रिटेल मार्केट बना पाए हैं एनर्जी, जिसका इलेक्ट्रिसिटी में, और यही प्रॉब्लम एनफोर्सेबल लाइसेंसिंग, ट्रांसपेरेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, रूटीन ऑफ मार्केट डेटा, दिस इज व्हाट द फंक्शंस ऑफ अ रेगुलेटर। वो भी समझें कि मार्केट आर्किटेक्चर क्या है। यू डोंट नीड एन ओगरा एंड यू डोंट नीड एन एब्रा, यू नीड ए यूनिफाइड पाकिस्तान एनर्जी रेगुलेटर जो एक मार्केट बना पाए। अगेन, अगर इस आर्किटेक्चर को नहीं छेड़ेंगे और इसको पार्किंग प्लेस ही समझेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। नाउ आपने बड़ी अच्छी बात की, आप जरा अपनी अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट की बात देखिए। 2019 में अगेन मुझे अच्छी तरह याद है, एक रिफाइनरी लगाने की बात हुई थी। पाकिस्तान की इस वक्त की सारी रिफाइनरीज, वो रिफाइनरी तो नहीं लगी, सऊदी अरेबिया के इश्तराक से ये बात हुई थी। पाकिस्तान की आज सारी रिफाइनरीज बिसाइड्स पार्को सिर्फ लाइट कन्वर्जन करती हैं। ये जो क्रूड आया, जब हमने कहा कि हम लेकर आएंगे रशिया से, तो पता ये चला कि वो तो कोई रिफाइनरी कर ही नहीं सकती रिफाइन, बिकॉज जो डीप कन्वर्जन है वो कोई करती नहीं है। हम एक हाइड्रो स्किमिंग पे हैं, दिस इज एन ओल्ड टेक्नोलॉजी। इंडिया ने अपनी सारी रिफाइनरीज अपग्रेड कर ली हैं सो दे कैन यूज चीपर क्रूड फ्रॉम रशिया। अब आप आ जाइए कि इसी तरह प्रॉब्लम क्या है। आपकी कंपेटिटिव गैस मार्केट का मतलब थर्ड पार्टी गैस एक्सेस, लिबरलाइज्ड एलएनजी एंड पेट्रोलियम इंपोर्ट्स है। आई एम नॉट श्योर कि हम क्यों आज तक अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये काम हमें जरूर करना चाहिए। अब आ जाइए जरा प्राइसिंग पे। अगर आप पेट्रोलियम लेवी लगी, हमने 10 रुपए पे लेवी लगाई थी, आई वाज स्टिल ऑन द टेबल व्हेन वी वेंट थ्रू दिस, और इसका मकसद उस वक्त 18% जीएसटी से निकलना था, बिकॉज हम अगेन एक मेजर एनएफसी का रिफॉर्म कर नहीं पा रहे थे, सो वी मूव टू दिस। कहने का मकसद ये है कि जब तक आप ये डीपर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो इन द शॉर्ट रन आप फंसे रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप सो राइट कि हमें डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन मैं पहले नजर आपसे एक फार्मूला समझना चाहता हूँ जो कि हम पिछले एक हफ्ते से समझना चाह रहे हैं। मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान में जब बढ़ना शुरू हुई तो 270 से बढ़ते 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 आज 327 रुपये कुछ पैसे पर है। पहले ये फार्मूला, पहले अब जो प्राइसेस का तयन होता था 15 दिन के ऊपर, फिर हफ्ते पे आया, फिर अब 1 दिन के ऊपर आ गया है। जानना मैं आपसे चाह रहा हूँ कि इससे जब यौमिया जब प्राइसेस का तयन होगा, अब फॉर इंस्टेंस जो गुड ट्रांसपोर्टर्स हैं वो किस तरीके से प्राइसेस को डिसाइड करेंगे। अगर मैंने परसों कराची से गिलगित एक पार्सल भिजवाया है या फ्रेट भिजवाया है, 2 दिन के अंदर 11 रुपये इजाफा हो गया है,
अब ये क्या फॉर्मूला है, कैसे डिसाइड होंगे फ्रेट चार्जेस और ये ट्रांसपोर्टेशन के किराए किस तरह से डिसाइड होंगे? तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हमने कोई मेजर फॉर्मूला में चेंज नहीं किया। ये प्राइसेस पहले भी ओबरा इसी तरह एक हफ्ते की एवरेज लेकर मूविंग एवरेज निकालकर डिटरमिन करता था। अब वो पास डेली की बेसिस पे हो रही हैं। ख्याल ये था कि इसकी वजह से जो आप बात कह रहे हैं कि एबरेशन यानी कि चेंज बहुत ना आए, बट इन द कंडीशन जहां पे इस वक्त मार्केट बहुत वॉलेटाइल मूव कर रही है, अगर आप मेरे अपने पुराने इंटरव्यूज भी देख लें तो मैंने कहा था कि प्लान फॉर दिस ईयर बिकॉज मार्केट एलिवेटेड रहेगी, मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, चाहे वॉर खत्म भी हो जाए तो जो डिसरप्शन हुई है उनको ठीक होते टाइम लगेगा। अब इस वक्त $96 पे ब्रेंट है एज वी स्पीक और $88 पे WTI है। अब जो फिजिकल है वो तो इस वक्त भी बहुत इससे ज्यादा वॉलेटाइल है सिंगापुर फ्लैट। सो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि शुड वी हैव मूव टू अ डेली प्राइसिंग मॉडल इन सच वॉलेटिलिटी। आई थिंक कि मे बी इस पे कंसल्टेशन अगर ज्यादा कर लेते तो शायद हम अगर थोड़ा सा वीकली पे ही रहते ताकि लोग जो कि प्लानिंग कर रहे हैं वो इस वक्त को गुजार लेते और जब ये वॉलेटिलिटी खत्म हो जाती तो जरूर इसको डीरेगुलेशन की तरफ, फुल डीरेगुलेशन, नॉट द काइंड दैट वी हैड टुडे, वी कुड हैव मूव्ड। एक बात मैं और कहूंगा कि इन द शॉर्ट रन जो आपके पास लीवर्स हैं आर द फॉलोइंग। एक तो ये है कि आपको डिमांड मैनेजमेंट के मेजर्स छोड़ने नहीं चाहिए थे जो हमने छोड़ दिए और हम फिर नॉर्मल पे आ गए। नंबर 2 जो मेजर है आपके पास वो है पेट्रोलियम लेवी। मैं फिर कहता हूं कि अगर आप 18% पे अप्लाई करेंगे तो ये 80 और 90 रुपए शायद नहीं बनेगी। गो बैक टू द IMF, हैव अ डिस्कशन। कार्बन लेवी इज एट ₹5, वी इंक्रीज दैट ऑल्सो। वो अगर 100-150 अरब जमा हो रही है इस साल में तो उसको यूज कीजिए सो दैट आप जिसे कहते हैं इंडिजनाइजेशन यानी कि सोलर, विंड, यानी कि आप क्लाइमेट फ्रेंडली ग्रीन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन मच क्विकर कर सकें देन एंटिसिपेटेड, बिकॉज जो एक्सटर्नल शॉक है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज कि फ्यूल स्विचिंग इन द शॉर्ट रन, स्ट्रेटेजिक फ्यूल एलोकेशन, पेट्रोलियम लेवी, डाइवर्सिफाइड फ्यूल इंपोर्ट्स। इसका क्या मतलब है? यूएस, वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया है इसमें, अदर नॉन गल्फ हैं जो आउटसाइड हरमोज हैं और आउटसाइड बाबुल दमोज है जहां पे इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है। अगर तो आप ये कर लेंगे, पाकिस्तान में आज अगर मैं फिगर कोट करूं तो मेरा ख्याल है 12 दिन का क्रूड होगा पाकिस्तान के पास। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी पिक अप मोर क्रूड। पेट्रोलियम शायद 20-21 दिन का होगा। अगेन व्हाट इज द इशू? कोविड के बाद हमने ये डिस्कस किया था कि हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पे जाएंगे। करेक्ट, आई एग्री विद यू। व्हाट आई ट्राइड टू एक्सप्लेन जस्ट टू एंड दिस, जब तक आप एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, पॉलिसी साजी के लिए एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री, प्रोफेशनल रेगुलेटर ये सब काम नहीं करेंगे और अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट प्लस जो निकलेंगे नहीं SNGPL और SSBC को चलाने से, ये मौका है, एक एक्सोजेनस शॉक है कि 3 से 5 साल में कॉम्प्रिहेंसिवली ये काम कर जाए। आखिरी बात यह है कि काम हमेशा बिल्कुल हो रहा होता है। State is always working. It is the pace, the depth, the quality, the scale. This is something totally different to think about. Pakistan today, brand Pakistan at a good level, has to start thinking of quality, pace, scale and depth of the work that we need to do. Energy sector reform नहीं मांगता, energy sector तंजीम नौ मांगता है। हम पैच वर्क से इसको ठीक कर नहीं सकते और इसकी जो एनर्जी सिक्योरिटी की इस वक्त हाइटेंड नीड है बिकॉज ऑफ द शॉक दैट द वर्ल्ड इज टेकिंग और ये जाने वाला भी नहीं है। मैं बार बार कहता था कि इस साल कीमत $90 एवरेज करेगी। ये फिजिकल की कीमत की बात हो रही है। आप इस कीमत पे ना जाएं जो आप इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज पे देख रहे हैं। दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट देन द सिंगापुर फ्लैट जिससे हमने प्राइसिंग की हुई है। कैन वी डू ऑल दिस? पाकिस्तान अब तक तो इस तरह के स्ट्रक्चरल वर्क, और मैंने हमेशा कहा है कि मेरी प्रॉब्लम वहां पे अराइज करना शुरू करेगी कि जब आप IMF में सितंबर में निकलना शुरू होंगे तो क्या आप हाइटेंड इनफ्लोज ऑफ इंपोर्ट एट दिस प्राइस, हाउ विल यू बी एबल टू? डॉक्टर साहब, क्विकली टू वाइंड अप द कॉन्वर्सेशन बस ये बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान के पास ऑल्टरनेटिव इमीडिएट रूट्स क्या हैं, और अमेरिका, नाइजीरिया, वस्ती एशिया, सिंगापुर, कहीं ये तो नहीं होगा कि सप्लाई को यकीनी बनाते बनाते हम फ्रेट चार्जेस भुगतने पड़ जाए हमें? देखिए
ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स एक क्रेडिबल मीडियम टर्म सप्लायर है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नाइजीरिया एक प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव है। फिर टैपी और कासा 100 आपकी जो लॉन्ग टर्म है वो है। सिंगापुर एक ग्लोबल ट्रेडिंग एंड रिफाइनिंग हब है। इफ वी गो देयर वी आर ईस्ट से आप बिल्कुल पिकअप कर पाएंगे। सो 12 दिन के क्रूड को बढ़ाएं, जो पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं अगर 20-21 दिन के हैं उनको मैनेज करें, और बाकी जो लेवीज हैं फंड के पास जाएं और उनसे डिस्कशन करें। एक्सपेंडिचर कट लगाएं। मैं फिर कहता हूं कि आपको डिमांड साइड मेजर्स नहीं छोड़ने चाहिए इस वक्त, कंसिडरिंग कि ये लॉन्गर जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपने बड़े अच्छे से हमें बातें समझाई। और बाहर के ममालिक में लोग छाता लेके निकलते हैं कि किसी टाइम भी बारिश हो सकती है। हम लोग यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हमें ओगरा की जो वेबसाइट है ना वो हाथ में ऐसे खोल के रखनी चाहिए और फिर बाहर निकलना चाहिए कि किसी टाइम भी जो है वो पेट्रोल की कीमतें रात के अंधेरे में जो है ना वो इंक्रीज़ हो सकती हैं। और वो किधर गए वो लोग वो जो कहते थे कि गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवाना, वो अब वो सब लोग गायब हो गए, क्योंकि अब पेट्रोलियम जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क में जो बनी हुई है उसमें कोई किसी का दोस्त नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा। बट लेट्स सी कि पाकिस्तान जो है वो कौन से अल्टरनेटिव रूट्स का इंतखाब करता है। काफ़ी वेरियस रूट्स हैं, इस पे हुकाम सर जोड़ के बैठे हैं। जो भी इसके हवाले से अपडेट्स होंगी विल लेट यू नो अबाउट दैट। तब तक हम भी आपके साथ हैं और हम भी ये जो इजाफे हैं ये भुगत रहे हैं।